राम राम भाई जी, हमका का पोजीशन है बढ़िया। चलो ठीक है, देखो भाई बिना टाइम बर्बाद करे सिर्फ पढ़ाई की बातें हुई हैं। समझ में आवे तो लाइक करो, ना समझ में आवे डिसलाइक करो, जो भी तुमका सही लगे वो। ठीक है। देखो, भारत में अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुई? 1972 में। कब बनी रहे भाई? आयोग मतलब एक विभाग अलग से बना दिया गया, इसके लिए फंडिंग शुरू कर दी इनके। ठीक है, जैसे क्या हो, जल शक्ति मंत्रालय अलग विभाग बना दिया। जल मंत्रालय तो रहा पहले से, लेकिन इनका अलग तरीके से बना दिया गया। ठीक है, मतलब पहले मर्ज रहा तो अलग तरीके से अंतरिक्ष का बना दिया गया ये। और इसरो की स्थापना कर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1969 में हुई है। के सिवन जी इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं, मतलब थे रहे का हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। और मतलब बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। ठीक है। पूरी जगन्नाथपुरी क्या गंगवंश के शासकों के द्वारा, पूरी जगन्नाथपुरी नहीं, उड़ीसा में स्थित है मंदिर। कहाँ उड़ीसा? तो याद रखना, गंगवंश के शासक बनवाए रहे। और सबसे इसे व्हाइट पकौड़ा के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद कोणार्क। ठीक है। और ब्लैक मंदिर को क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर। ठीक है, ब्लैक पकौड़ा वाइट। गंगा जी को क्या कहती है? गंगा में क्या पद्मा के नाम से जाना। गंगा बांग्लादेश में गंगा जी का क्या कहती है? बांग्लादेश में गंगा जी का क्या कहती है? ठीक है, तो याद रखना पद्मा के नाम से। और सुनो, गंगा जी की लंबाई कितनी? 25-25। ठीक है। भारत के कितने राज्यों से निकलती? 5 राज्यों से। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार चली गई। बिहार करके झारखंड से होती, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। याद रखना। और मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। इसके बाद देख लो, एक सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उसके बाद इधर से आती कौन? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम का जमुना है। का नाम? जमुना। और जहाँ पे गंगा जी जमुना जी दोनों मिल जाएं, वो जमुना यमुना नहीं जमुना, तो उसको कहा मिलन बिंदु को मेघना कहा था। क्या कहा? मेघना। ठीक है। अब देखो, महाभारत का पुराना देखो, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा बहन है। हैदराबाद बड़ी बहन, सिकंदराबाद छोटी बहन। ये याद रखना, पेपर हाल तक पहुँचावे का ये बात, ये लिए। अब बड़ा छोटा कुछ नहीं, इसे याद करे तरीका है। महाभारत के का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। का नाम था? जय संहिता। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए? सबसे पुराना वेदों की संख्या 4। बात समझ में आ गई? क्लियर। ऐसे जो के याद रखो। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे मतलब, राष्ट्रपति जब अपना गुस्सा आ गए तो क्या पकड़ा देते? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में उप हट जाती, फिर राष्ट्रपति बन जाती। यह समझ लो। हजामती मतलब का नौवा की दुकान, ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का। इसका काम क्या है? ठीक है, अवतल दर्पण का काम कोई भी चीज़ को बड़ा दिखाना, फैला के। शीशे में आप दुगुना ज़्यादा स्मार्ट दिखा तो रियल में। ठीक है, कैमरा में 4 गुना। तानसेन का श्री राम रामातनु पांडे हैं। ठीक है, ग्वालियर घराना इन्हीं का है, ग्वालियर से संबंध रखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया गाते थे, पहले म्यूजिक प्लेयर तो थे नहीं, तो गाना वाना सुनने के लिए कहा तानसेन थे। अब ये थोड़ी यूट्यूब में डालें चट्टे से सुने। अब मान लो अकबर का सुने के मन है तो तानसेन को बुलाओ और गा बजाओ शुरू। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, रोमांटिक जोन सुनो तुम। खजुराहो मंदिर। ठीक है, खजुराहो मंदिर लगभग कितना? 1000 वर्ष पुराना। ठीक है, खजुराहो मंदिर को बनवा रहा है चंदेल राजा, बनवाए रहे को बनवा रहा है। और कंदरिया महादेव का मंदिर यहीं तो है। बात और कहाँ स्थित है खजुराहो मंदिर? तो एमपी में, को पूछ ले। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, खारवेल शासक बनवाए थे। ठीक है, हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, खारवेल शासक बनवाए थे। और सुनो, इसकी एंट्री कैसे हो जाती है? हाथी को मुंह से हाथी जाते हैं, पूंछ से निकल जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये कहना गोबर बन जाते हैं। उसके बाद गो झरना क्या? बेल्लारी कर्नाटक में। ये जो गढ़सोपा याद है, बेल्लारी कर्नाटक में। ठीक है, यह बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी अध्यक्ष बने रहे ना 1924 में। ठीक, कहीं कहीं बेल्लारी लेके बेलगांव, बात वही है। अम्लीय वर्षा का हो जाता है हमका। H2SO4 होता है जो पेट्रोलियम का सल्फर, H2SO4 पेट्रोलियम का साफ करता है। जब साफ करत तो का ऊपर जाके SO2 और NO2 मिल जाता है, SO2 और NO2 मिल जाता है। जब SO2 NO2 क्या बादल के साथ मिल जाते तो वही कहते हैं वर्षा के रूप में का। इसके बाद देखो, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक क्या थे? गुड अर्थ के पुस्तक के लेखक क्या थे? पल्स एस बक। ठीक है, भारत में प्रथम युद्ध मिसाइल कौन? तो पृथ्वी थी। और तो हम लोग पृथ्वी में रहे तो पहली मिसाइल भारत का बना? इस पृथ्वी। अब पृथ्वी का रिप्लेस करके कौन आ गया? अग्नि। कौन सी आ गई? अग्नि भारत में। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मतलब जमीन से जमीन मारती है। ठीक है, और याद रखना, उड़ीसा में मिसाइल टेस्टिंग केंद्र होता है। हम जब मिसाइल की टेस्टिंग करी तो दूसरे मतलब पड़ोसी देशन का बताना जिम्मेदारी है। काहे मार जो कहो ऊपर गिरी गए तो कहा कहते भैया युद्ध के उद्देश्य से नहीं टेस्टिंग करी तो गलती से गिरी गई, ये भूल चुकने तो उधर छोड़ा लाग शुरू हो गया युद्ध। खेल खेल में खिलवाड़ हुई गए मारू। ठीक है, बात समझ। सामाजिक सुधार के लिए प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए? ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1600। ठीक है, 1605 में जहांगीर तकिया के नीचे दबा के मार दी, तकिया कलाम कर दी। आयात निर्यात बैंक, मान लो तुम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो तो तुमको SBI लोन थोड़े दे, बाहर माल बेचे कौन? क्या एग्जिम बैंक दे। कौन? एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। हेडक्वार्टर लोन ले कहाँ जाइए? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुंबई। बम्बई का ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब? 1948 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब? 1948 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब? 1948 में। क्लियर हो गया। अब देखो, अकबर के राजमंत्री कौन थे उस समय के? वह जमाने के कौन थे? निर्मला सीतारमन। अब ये नहीं टोडर मल थे, ये इनका मतलब वित्त मंत्री था। पृथ्वी का
देखो ये है इक्वेटर, इक्वेटर का बड़ा व्यास कितना हो जाता है, गोलाई नपी हो तो कितना 12,713, ठीक है। इसके बाद देखो लोहे का जो लोहा निकली हो सीधा यूज थोड़े करे लगे कल से सरिया बना दे हो कामधेनु की, ठीक है। ये टाटा वाली तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट डुएस मिलाई हो तब जाके। देश का सबसे बड़ा बंदर का नाम शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित है। देश का सबसे बड़ा नाम शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ठीक है। भारत के पास बंदरगाह कितनी 11 है, बात समझ में आ गई। 5 इधर 5 इधर और एक अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। इसके बाद देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर आगे 1969 में हुई थी, ठीक है। 1969 में हुआ था, कहीं इंदिरा गांधी के कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, कैबिनेट मिशन ने कहा संविधान सभा जब संविधान बना तो पैट्रिक लॉरेंस, सेवी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स 3 अंग्रेज आए और भारतीयों की मदद करें संविधान बनावे में। तो यह याद है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर 389 सदस्यों को प्रति 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य चुनना जाना था, ठीक है। अब कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी इसी बात करेंगे तो बहुत देर बहस 1 घंटा बोलते चले जाओ, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस समय कौन ऐसा सौभाग्य पा रहा है, रामनाथ कोविंद जी पा रहे हैं। कौन से पा रहे हैं, रामनाथ कोविंद, बात समझ में आ गई। और देखो 14वें नंबर के कौन से हैं ये राष्ट्रपति के पद पे। ध्वनि का मापा किसने, डेसिबल, 80 डेसिबल से लगातार डीजे डिप्चिक डिप्चिक सुन लो भाई रे हो जाइयो। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 19 से। इनसे जवाहरलाल नेहरू कितने साल छोटे रहे, 20 साल, तो 89 में। और 14 नवंबर बाल दिवस होता है। पटेल इनसे कितने साल छोटे रहे, 6 साल, तो याद रखना 1875 में। कब, 31 अक्टूबर को नहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, यही याद रखना। और गुप्त जी के गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, सबसे पहले क्या, श्री बॉलम ने, श्री माता जी, श्रीमान, तो ये सब श्री गुप्त वाले श्री गुप्त की वजह से। ऐसे याद करो। बांग्लादेश में मुद्रा का जेब में नहीं टका चल दिन, ठीक है। सीने भर पारा जो निकली हो तो इसे क्या, पारा का होता है, एक लिक्विड होता है, शीशे की तरह चमकता है एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह, सीने भर शीशे की तरह। करो मरो गांधी जी कहन ना, दूल्हे पतले रहे, आगे जाके लड़ो भाई सब। तो क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में, तो क्या करो मरो का नारा दीने ने, कब दीने, 42 में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनाई गई, 12 में, ठीक है। जब क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन क्या 1905 में हुआ। तो जब भाई देश में कहने उनका टुकड़ा करा चाहत, तो इसके बाद राजा जॉर्ज पंचम आए, ये बात करने अखंडित कर दी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रीय राजधानी अब कहाँ, मतलब दिल्ली स्थान है, तो उनके स्वागत में राष्ट्रीय राजधानी भी चेंज करेगी और बंग भंग आंदोलन भी रद्द करेगी। इसके बाद देखो मिट्टी का कटाव के लिए क्या होता है, जंगलों को काटना, भाई पेड़ लगाओ, मिट्टी का कटाव बचाओ, ठीक है। और देखो हेल्ब्रिट का भव्य मंदिर क्या, होसल शासकों द्वारा स्थापित किया, ठीक है। होसल के शासक थे उनके द्वारा, ठीक है। हेल्ब्रिट का मंदिर भव्य मंदिर बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद चाय के लिए अत्यधिक क्या हो जाता है, ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है चाय। कहाँ, ठंडे क्षेत्रों में। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य, असम में स्थित है। क्वालिटी चाय कहाँ मिलेगी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कांच पे गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। बात समझ, कांच से गुजरने पर बैंगनी रंग के क्या, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती। जापान की करेंसी का एन है, जापान की करेंसी क्या है, एन है, जापान की करेंसी एन है, ठीक है। उसके बाद देखो चीन में कब से ज़्यादा अभ्रक उत्पादन में, पहले भारत रहा था, अब चीन हो गया। भारत न मार देना, चीन बेटा आगे निकलता जा रहा है। बेसिन संधि का अंग्रेजों और पेशवाओं के बच्चे स्थानांतरित हुई थी, ठीक है, पेशवाओं के बच्चे। और तभी तो उनका नाना साहब का बिठूर निर्वासित कर दिया है पेंशनर बनवा के, तभी तो कानपुर के पास बिठूर। फलों का उत्पादन के लिए हॉर्टिकल्चर, फलों के उत्पादन हॉर्टिकल्चर नहीं, बागवानी से होना चाहिए, बागवानी का लेना, बागवानी, ठीक है, बागवानी इसके संबंधित हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके पोमोलॉजी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो का नारा बिहू असम में स्थित है, ठीक है। भाखड़ा नागल सतत नदी पंजाब, भाखड़ा नागल सतत नदी पंजाब, भाखड़ा नागल सतत नदी पंजाब, बात समझ में आ गई। बिहू असम में स्थित, फसल की कटाई के समय। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, असम में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को इस बार दिया गया, 1961 से शुरू किया गया। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, दद्दा का स्टेडियम, दद्दा बहुत तगड़ा हॉकी के जादूगर थे, वही देखना, ठीक है। हॉकी से लखनऊ में। भारत का सबसे लंबा ये कौन सा सुरंग है, याद रखना, रेल सुरंग जवाहर, ठीक है, बात समझ में। और सबसे बड़ी वैसे सड़क सुरंग NH हाईवे है, तो अटल सुरंग के नाम से जाना है, ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर में। मरे कब थे, 1799 में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, गर्दन अलग हो गई थी लेकिन लड़ता रहा बंदा, बात समझ। और देखो नाटो एक संगठन का नाम है, काहे का संगठन, अमेरिका द्वारा बनाया गया कि हमें भैया जो देश हो हमसे मिल जाए, हम उनका सेना प्रोवाइड करा दे, अब थोड़ा थोड़ा उनके रक्षा तो हमारी रक्षा, वही समझो हीरो बॉलीवुड की मूवी, ठीक है। ये से मारे के लिए हमसे गुजरे पड़ी, तो ब्रुसेल्स में। कहाँ नाटो का हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम। बटरफ्लाई पाए हाथ पाए झटकत का है में, तैरे में, हाथ पाए झटकत का है तैरे में, तो बटरफ्लाई तैराकी के समय। एक अश्वशक्ति कितना, 746 वजन ना पढ़ो तो एक शाम तक एक घोड़े के लात खा लो जाके बैठ के, अपनी सजा अपने हाथ लो। मोती मस्जिद कहाँ निर्माण के थे, तो याद रखना शाहजहाँ ने कराया था, ठीक है, शाहजहाँ ने कहा था, शाह थोड़ा हमारा गड़बड़ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहाँ पे स्थित, याद रखना आगरा में, ठीक है। और औरंगजेब वाली कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है, औरंगजेब जो बनवाए थे। शेरशाह का मकबरा हमका, ये चारों तरफ ऐसे बाउंड्री है और किनारे किनारे पानी है, और ऐसे करके सीढ़ी बनी, चले जाओ वहीं में। और कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, रिंकिया पापा खिया का। रांगा
टिन और सीसा मिश्र धातु रंगा किसके, टिन और सीसा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार पहला जलपरा कौन था, मिहिर सेन। और जलपरी कौन थी, आरती शाह। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कहाँ, कलकत्ता। बंगाली बहुत होशियार होता है। दीदी ओ दीदी की बात में नहीं आया, बात समझ। गौतम बुद्ध मतलब एशिया की रोशनी कहलाते हैं। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित, बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर बेल्लरघट्टा, बेल्लरघट्टा तक तितलियों के लिए बांदीपुर ये है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगला देखो, बजट शब्द का शाब्दिक है चमड़े का थैला है। बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। इस समय का इलेक्ट्रॉनिक बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगे। है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ, गुजरात राज्य में स्थित। कहाँ, गुजरात के केवड़िया गांव के पास। कहाँ पे, केवड़िया, ठीक है, बात समझ। यहीं से स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको, मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा के याद है 1979 में नोबेल दिया गया था। 1980 में इनको क्या दिया गया था, याद है 1980 में क्या दिया गया था इनको, भारत रत्न, ठीक है। इनका मतलब था ये मिशनरी के रूप में थे, किसी के घाव भर देती थी, मतलब घाव मतलब का चोटें नहीं भर देती थी, अंदर से मतलब सुकून मिलता था इनकी बातचीत करने। रबड़ क्या, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। गेट क्या है, रबड़ क्या, प्राकृतिक बहुलक। रबड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा, केरल है। वैसे विश्व में कौन है, थाईलैंड, याद रखना, थाईलैंड। गेट कहाँ, गेट खुला तो गेट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टैरिफ के रूप में नाम से जाना जाता है। गेट आगे चल के बहुत खराब होएगा तो एमा का WTO का नाम रख दिया गया। और कब देखा, 1995 में, ठीक है। WTO की स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ, जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके बाद देखो, गेट का पता चल गया, ये व्यापार के लिए प्रोत्साहन देने वाली संस्था थी, लेकिन बीच में फेल हो गई, ठीक है। अमीर देश अपन ज़्यादा प्रोत्साहन लेते रहे, यही लिए फेल मारेगा। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनओ के 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 44 के बाद 45 से काम कर रहा है, 1945 में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ, ठीक है। विश्व शांति लाए, देखो शांति तो बनाए, कहाँ 75 साल बने हुए गए, एक भी युद्ध नहीं हुआ। चकमा दे के कौन आते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, और कहाँ घुस जाते हैं, असम में। कहाँ पे, असम में। इन्हीं को निकालने के लिए बात हो रही है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। चीन को छोड़ दो, बाकी भारत के सभी पड़ोसी देश हैं, बस पाकिस्तान होने की वजह से संगठन ठंडे बस्ते में पड़ा है, ठीक है। इसके बाद कच्चे फलों को पकाने के लिए मान लो पेड़ में अमिया टूल लाओ, अब उनका पकाइयो कैसे आम खाए के लिए, तो क्या टूलने के बाद पानी छिड़काव कर दो, एसिटिलीन गैस मिला दो, बस। उसके बाद विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहा, मृदु लोहा। कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन। कितना होता है, सॉफ्ट आयरन विद्युत चुंबक बना दे। टी क्या है, हम कहा टी बेटा महंगा खेल है, टी, बात समझ, आम इंसान के पकड़ के बाहर है, गोल्फ छड़ा न मिल पाई, ठीक है। इस और स्काउट के संस्थापक का बेडन पावेल, वही छोटे छोटे लड़का नहीं हो तो मंदिर के बाहर लगाते होते थे, बॉय स्काउट्स के आंदोलन, तो बेडन, ठीक है, पावेल को थे। उसके बाद देखो ए सेकुलर एजेंडा, ये सेकुलर मतलब कोई भी देश का धर्म नहीं होना चाहिए, वास्तव में यही होना चाहिए, ठीक है। बात में हर धर्म का सम्मान और ना कट्टरता ना कुछ, ठीक है। और देखो सब अरुण शौरी जी कहना है, तभी देश का ग्रोथ होता है। अच्छा, पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूर्ण संविधान क्या, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। इस्पात संयंत्र वत्या भट्टी उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है, पिटवा लोहा। कौन सा होता है, पिटवा लोहा। पिग आयरन के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, पिग आयरन के नाम से, बात समझ में। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने, ग्राहम बेल ने हेलो बोला था ना अपनी पत्नी को फ़ोन करके, वही है मोबाइल के जन्मदाता। हाँ, तुमका पास लावे वाले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।